सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। सीयूटी सर पे है, बिल्कुल। अब तुम्हारे सर पे है तो तुम्हारे सर पे टेंशन है। टेंशन है तो उस टेंशन को मिटाने आ चुका हूं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं सीयूटी का सिलेबस। जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें सिलेबस पता है। फिर भी क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको सीयूटी के देखो वाला बैठ गया एकदम से, जो आपको सीयूटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो चलिए बनते हैं इस वीडियो में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कॉपी पेन निकाल लेना भाई, लिखने का काम आएगा। तो देखिए सीयूटी में इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या आने वाला है इसमें। उससे पहले व्हाट अबाउट मी, माय नेम इज राहुल द्विवेदी। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए, बीएड, बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझे जो है 5 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं जो है एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ। और बस वही चीज है, मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ, आई एम टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लव। तो लॉट्स ऑफ लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका सीयूटी का सिलेबस। अब देखिए ये सीयूटी के वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है, लैंग्वेज का सिलेबस। अब लैंग्वेज में अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो 300 350 वर्ड में है। इसको हम तसल्ली से दिखाएंगे। फिर फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी। मजा नहीं आ रहा ना? आओ एक एक करके देखते हैं तसल्ली से, इसमें मजा नहीं आ रहा। पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भैया? 50 क्वेश्चन। और आपको जो है 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 50 को तो बहुत अच्छी बात है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ टू बी अटेम्प्ट दैट इज 40। इसके अलावा जो है हर क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे और गलती पे आपको -1, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है भैया, दे भी और नो। इसके अलावा सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? देवी नो 3 पार्ट्स में। और वो 3 पार्ट्स क्या है एक बार बात कर लेते हैं। दैट इज फैक्चुअल बेस्ड, जो आपने करा होगा आपने 12th में। फिर दूसरा आपने देखा होगा डिस्क्रिप्टिव, पर डिस्क्रिप्टिव ओके क्या, नरेटिव है। उसके बाद है लिटरेरी बेस। अब बात करते हैं फैक्चुअल बेस, जिसमें फैक्ट होता है। नरेटिव बेस, जिसमें एक पर्सन जो है नरेट करता है, कोई कहानी सुना रहा होता है, स्टोरी टाइप। उसके बाद जो है लास्ट वन दैट इज कॉल्ड लिटरेरी बेस, जिसमें ड्रामा, पोयम, बाकी सब चीजें होती हैं। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले फैक्चुअल बेस। तो यहाँ पे फैक्चुअल बेस का एक क्वेश्चन है। सो हम क्या पूरा पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली नॉट। हम एक आइडिया लेने वाले हैं कि फैक्चुअल बेस क्वेश्चन में क्या होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इतना भी ध्यान से नहीं देखना था भैया, इधर आ जा। बस, थैंक यू सो मच। और मुझे कोई पेन दे दे। हाँ एक पेन दे दे भैया, बच्चों को बताना है ना। तो भैया फैक्चुअल बेस में क्या होता है? फैक्चुअल बेस में एक डेटा होता है। क्या होता है भैया? डेटा होता है। आइए पढ़ते हैं हल्का सा। डेटा फ्रॉम सैटेलाइट सोर्स असेंबल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP World Environment Situation Room confirmed that the wildfire of Australia in the last 2 months of 2019 and the first 6 weeks of 2020 were far from normal। कि भैया ये नॉर्मल से ज्यादा बड़ा था। ये जो 2019-2020 का जो जंगल में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, 2019 was the second hottest year recorded। 2019 जो है सबसे हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है सिंस 1880। एंड ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर एवर दिसंबर 19। और ये भैया जो है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2019 जो है वार्मेस्ट टेम्परेचर रहा है। ये हमने पढ़ा। आइए एक आइडिया लिया था हमने। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर, ठीक है जी। व्हाट डू द रिपोर्ट कंफर्म फ्रॉम 2019-20 ऑस्ट्रेलिया फायर? 2019-2020 का क्या ऑस्ट्रेलिया का आया था कि क्या वो फायर नॉर्मल था, क्या फार फ्रॉम नॉर्मल था? तो आपके अनुसार मेरे को लगता है वो जो फायर था वो नॉट सो नॉर्मल, फार फ्रॉम नॉर्मल था। तो नॉर्मल तो नहीं था भैया। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड टेंपरेचर 2019 और 80s? सबसे वार्मेस्ट था ना भैया, सबसे वार्मेस्ट टेंपरेचर था। आइए देखते हैं क्या हम सही कर पाए। बिल्कुल सही कर में, तो तुम तीसरा भी सही कर लेते अगर हम आगे पढ़ते। तो ये आपका क्या है? ये आपका फैक्चुअल बेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नरेटिव बेस। और नरेटिव बेस में क्या होता है कि स्टोरी होती है, ठीक है। कोई बंदा कुछ बंदा नरेट कर रहा है तो इसमें IVU हो जाता है। देखिए, इफ यू विश टू बी राइटर, अगर आपको राइटर बनना है, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना पड़ेगा। ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स अ डिफरेंट लाइट। हर अच्छा राइटर जो है एक डिफरेंट तरीके से देखता है किसी भी चीज को, उसका डिफरेंट नजरिया होता है। यू मे बी राइटिंग अबाउट द सेम थिंग्स एज योर क्लासमेट्स बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। हो सकता है आप क्लासमेट में सेम बातें लिख रहे हो, पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी दिखाता है। देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स यू कैन राइट अबाउट अ डिफरेंट फॉर्म, बट here we are trying to attempt writing short stories, ठीक है। वो सब चीज बोलना चाह रहा है। कुछ स्टोरी स्टार्ट की इसने, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट राइटर इज दैट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है राइटर में, यू मस्ट हैव टू पेन एंड पेपर होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ डिग्री इन राइटिंग, आपको राइटिंग की एक डिग्री होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ पेनफुल हार्ट, आपका एक दर्द टूटा हुआ दिल होना चाहिए। यू मस्ट लर्न डेवलप योर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है यही होगा, यू मस्ट डेवलप योर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, तो भैया यही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते तो हम जो है आगे भी कर लेते। ये आपका क्या है, ये आपका नरेटिव है भैया। नेक्स्ट है आपका पोइटिक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिटरेरी, जिसमें लिटरेचर होता है। लिटरेचर में चाहे पोएम हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो 10th क्लास की एक पोएम है अम्बल को। On from a hemlock tree has given my heart a chance of mood, the shape some part of the day I had ruled, ठीक है जी। The poet say of a day I had ruled, ये सबसे हार्ड होता है लिटरेरी बेस पोएम जो है, सॉरी रीडिंग कॉम्पिटिशन सबसे हार्ड होने वाला है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। वो दिन जो मैं खराब कर देता, मतलब क्या है, जो वो दिन मैं जो खराब, अरे आंसर दे देता भैया, वो दिन जो मैं खराब कर देता, ठीक है जी। तो क्या बोल रखा है, एंड सेव्ड, मैंने बचा लिया क्या, सम पार्ट ऑफ द डे, वो दिन जो मैं खराब कर देता, ठीक है। तो द पॉइंट से ऑफ द डे हैड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल, मतलब खराब करना, हेल्थ इन रिग्रेट, कि भैया जो है बिल्कुल खराब कर दिया मैंने, रिग्रेट में हूं मैं, अफसोस में हूं कि जिंदगी में कुछ खास नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट दे रखा है राइम स्कीम क्या है, ए बी, उसके बाद ए बी, जैसे क्रो स्नो मी ट्री, तो ए बी है, हाँ जी ए बी है, ठीक है। आगे अब भैया नेक्स्ट है आपका वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप मेरी बात मुझ तक पहुंचा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। आइए पढ़ के देखते हैं क्या होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्बल एबिलिटी मींस इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द टर्म्स वर्बल इन जनरल मींस मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग, कि भैया आप जो वर्ड यूज करते हो कम्युनिकेटिंग में उसको वर्बल एबिलिटी कहा जाता है। आगे बोल रखा है उसने, सॉरी एबिलिटी, इसको वर्बल कहा जाता है। यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्बल skills in spoken and writing English help you share your thoughts and feeling in clear, conscious and comprehensible form, कि भैया जो भी आप बोलते हो, ठीक है, जिस भी शब्दों का इस्तेमाल करते हो क्लियर, कॉन्शियस माइंड से और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में करते हो, one can consider himself as competent of verbal based on how well he was मास्टर्ड ग्रामर। भैया दिखाता है कि आप कितने अच्छे हो ग्रामर में, आपकी वोकैब कितनी अच्छी है, आप जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है। Be it spoken or written English, having sufficient knowledge of these three area will help you in the several way। क्या भी आपको ग्रामर हो, वोकैब हो, आपकी कॉम्प्रिहेंशन हो, अगर आपकी तीन चीज अच्छी हो तो आप चाहे बोल रहे हो चाहे आप लिख रहे हो बिल्कुल बेस्ट हो जाता है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड है एबिलिटी, तो इन टर्म्स एबिलिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द कैंडिडेट्स पोटेंशियल ऑफ यूज वर्ड्स इफेक्टिवली टू जनरेट मीनिंग, कि भैया कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो, आपके अंदर क्या कला है कि आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो आपका क्या है, वो आपका एबिलिटी है, ठीक है। इन वर्बलिटी वही सेम चीज है, आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ सीखना पड़ता है, कौन कौन शब्दों का चयन करें, कैसे करें, ठीक है जी। ये आपका वर्बल एबिलिटी है। और इसमें वर्बलिटी में बेसिकली ग्रामर क्या क्या आने वाली है देखते हैं। बेसिक आपने सब कुछ पढ़ा होगा, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टाइम एंड टेंस, डिटरमिनेंट्स, मॉडल्स सॉरी, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये ग्रामर है। इसके अलावा रुक जाओ सिर्फ यही नहीं है, पार्ट स्पीच भी है। पार्ट स्पीच में क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओ सर इतना सब कुछ आसान है, सब कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कराऊंगा, ठीक है जी। आइए वोकैबुलरी में क्या क्या आता है भैया, तो वो कह रहे हैं आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑड वर्ड, होमोफोन्स, स्पेल चेक, इसको स्पेलिंग चेक करना होता है, एनालॉजी, ठीक है, एटिमोलॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है, सब कराऊंगा, टेंशन ना लो, अपन बैठा हुआ सब कराएंगे, ठीक है जी। आइए एक एक करके बात करते हैं। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है आपको पता होगा, वो वर्ड जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स आपको पहचानने हैं, असिस्ट, सेपरेट, एप्रीहेंशन, अपील, ठीक है जी। असिस्ट मतलब किसी की असिस्ट करना, किसी को हेल्प करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो असिस्ट का ये होगा हेल्प, सेपरेट, पार्टेड, अपील, रिक्वेस्ट, और एप्रीहेंस, एंजाइटी। क्या आंसर दे रखे हैं इसमें, नहीं दे रखे, हाँ जी। एटोमोलॉजी, सॉरी एटोनिम्स क्या होते हैं, जो भी है ठीक उसके अपोजिट हो, जैसे इकोनॉमिकल का एक्सपेंसिव, एक्साइट का बोर्ड, फेयर का डार्क, एलिमेंट्री का कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल, ठीक है। ये क्या हो गया एंटोनिम्स, सो कॉल्ड उसका विलोम। ऑड वर्ड, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, जिंदगी भर का पढ़ना है हमें। अब ऑड वर्ड इन द सेंस वो जो बिल्कुल ही अलग हो, डिफरेंट इन नेचर हो,
डिफरेंट इन नेचर इज कॉल्ड ऑड वर्ड, ठीक है। होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब क्या है, जिसका साउंड सेम हो लेकिन उसका मतलब अलग हो, जैसे एयर, एयर, तो यहाँ पे एयर मतलब बारिश, यहाँ पे एयर मतलब हवा, इन दोनों का साउंड सेम है पर डिफरेंट मीनिंग है इसका, ठीक है जी। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, द कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ आइडल्स, जो सिमिलर फीचर्स हो पर उसमें कुछ ना कुछ क्या हो, कंपैरिजन हो, ठीक है। दो चीजों में कंपैरिजन हो उसे बोलते हैं आप एनालॉजी। आइए देखते हैं भैया कुछ एग्जांपल से। अब यहाँ पे बताना है आपको, फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड चूज द वन विच आर नॉट कैरी, ओके। सेम रिलेशन क्या था इसमें से, कौन सा सेम रिलेशन की बात करता है, दैट इज ऑड वर्ड। इनमें से ऑड कौन सा है भैया बताना है आपको, तो काओ गाफ फैन चिकन मदर डॉटर, ओके। तो एक बार कमेंट कर दो, वैसे कमेंट क्या करोगे मैं बता देता हूँ, ब्रदर और कजन, ठीक है। अब देखो माँ बेटा, तो ये उसके बेटे हैं, ब्लड रिलेशन बिल्कुल, लेकिन ये भाई भाई हैं, तो भाई बिल्कुल पैदा नहीं हुआ ना, इन लोगों ने इन दोनों को पैदा किया है, तो मेरे को लगता है डी इज द राइट ऑप्शन। आगे एटमोलॉजी क्या होता है, एटमोलॉजी वो वर्ड जो कहीं ओरिजिन हुआ, एक वो वर्ड जो कहीं ओरिजिन हुआ हो, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेप्थ नॉलेज होती है, पर आपके पेपर में आने के चांसेस का 0.0% है, 0.0% है। फिर मैं बात कर लेंगे इसके भविष्य में, ठीक है। वही चीज है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, कि वो वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है, उसका हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव हुआ, अब क्या कहा जाता है उसे। जैसे मोरो, मोरो क्या है, एक एटमोलॉजी है, पुराना वर्ड है जो आज के दिन में क्या बन जाता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है जी। तो वो है आपका एटमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद स्पेल चेक, सेम चीज स्पेलिंग चेक करना है आपको, कहाँ गलत हो भैया आप। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है आपको, फेमिनिस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, ए बी डी तो नहीं होगी, दैट इज सी, ठीक है। आगे एनामेन फेज, वही चीज है भैया, ओहो ये बहुत दिक्कत देते हैं यार, ये मुहावरे जो है आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कत देंगे, ठीक है जी। तो आपको कुछ सिंपल वर्ड में कुछ चीज को मुहावरों में बोलना, उसे बोलते हैं एनामेन फेज, बहुत अच्छी चीज है, मजा आएगा आपको, ठीक है। टेक टू टास्क, चुपचाप अपना काम करो, इसका मतलब क्या हो गया, कमेंट करके बताइएगा, सारे आंसर दे दिए, इसका आंसर दीजिएगा। टेक टू टास्क का क्या होगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, भाई इतने बड़े बड़े वर्ड को एक वर्ड में बोल दो, ठीक है। मेरा फोन बज गया इसी बहाने, ठीक है जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है भैया, इतने सारे वर्ड्स को एक वर्ड्स में दे दूं, उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया, एन एक्सट्रीम यंग मैन, एक एक्सट्रीम यंग मैन को क्या बोलते हैं, एडमायर, पर्ले, एडोनिस या एक्विटल, कमेंट करके बताइएगा क्या होता है भैया, क्या होता है एन एक्सट्रीम यंग मैन। आगे दे भैया सोचना, फिगर स्पीच, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है भैया। फिगर स्पीच आपने अभी पढ़ा होगा, जो आपके पोएम्स में होते हैं, ठीक है। अब जो आपने पढ़ा है उसके जैसा ही है, पर एक दो अलग है, ठीक है। इन सब को हम पढ़ेंगे धीरे से, ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेने का भैया, ये आपका प्रॉपर सिलेबस है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा नाम राहुल द्विवेदी, मुझे लाइक कर दो, आपको तसल्ली से कराने आ चुका हूं मैं, तसल्ली से। एक एग्जांपल लिख लेते हैं फिगर स्पीच का, वो भी ठीक है भैया। हर आईज वर डायमंड, उसकी आंखें जो है डायमंड है, क्या है ये है मेटाफर, उसकी आंखें क्या है, डायमंड है, डायमंड जैसी नहीं है, डायमंड है, मेटाफर, ठीक है जी। तो वही सेम चीज क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन पैटर्न की बात की जाए भैया, तो क्या क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्लोज टेस्ट वही चीज है, गैप फिलिंग करना है आपको, ठीक है। मैच द फॉलोइंग्स, मैचिंग करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर्स जो होते हैं, पैराजंबल्स, ठीक है, आपने 10th में पढ़े होंगे, रिलेटिव एनालॉजी, वैसे रिलेशंस एनालॉजी, ठीक है, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, ये सब चीजें आपके क्वेश्चन पैटर्न्स में हो सकते हैं और यही होंगे बस। और बस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भैया, कहाँ कहाँ, हमारे इसी चैनल पे, यूट्यूब पे, इसके अलावा हमारी ऐप पे स्पेशल क्लास, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लूंगा मैं आपसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये है कि आना स्टार्ट कर दो, सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं, आगे बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पे देखते रहना, कुछ ना कुछ मैं डालता रहूंगा। तब तक के लिए मिलता आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।